राजनांदगांव में किसान अन्नदाता सम्मेलन आयोजित। मुख्यमंत्री ने 24 करोड़ 31 लाख रुपए के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। दुनिया भर में मनाया जा रहा है आज वर्ल्ड वेटलैंड डे। प्रदेश में भी हो रहे हैं अनेक आयोजन। सुकमा के भेज्जी थाना क्षेत्र में 3 महिला सहित 10 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और कोरबा में आयोजित कोल इंडिया वॉलीबॉल प्रतियोगिता का खिताब एनसीएल सिंगरौली को। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। राजनांदगांव जिले के भर्रेगांव में किसान अन्नदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 24 करोड़ 31 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। समारोह में उन्होंने पैरादान करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया। उन्होंने समारोह में स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर की प्रतिमा का लोकार्पण किया। समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार ने बीते वर्ष 3,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 52,000 क्विंटल से अधिक मिलेट्स की खरीदी की है। उन्होंने कहा कि मिलेट्स प्रसंस्करण यूनिट भी स्थापित किए गए हैं। पिछले साल 52,000 क्विंटल हमने कोदो कुट की खरीदी की, रागी की खरीदी की और हमारा मिलेट्स प्लांट भी शुरू हो गया है। और हमारे चाहे संजीवनी हो, चाहे हमारे महिला समूह के द्वारा उसकी कुटाई कर बेचने का काम भी हो रहा है। मिलेट से 22 प्रकार की वस्तुएं भी बन रही है। तो छत्तीसगढ़ इस मामले में बहुत आगे है और भारत सरकार से कहना चाहूँगा उसको समर्थन मूल्य घोषित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि केंद्र मिलेट्स का समर्थन मूल्य घोषित कर दे तो इस क्षेत्र में और बेहतर किया जा सकता है। आज वर्ल्ड वेटलैंड डे है। पहली बार दुनिया में वेटलैंड डे 1997 में मनाया गया। वेटलैंड यानी नदी, तालाब, पोखर और ऐसे जल क्षेत्र जहां हमेशा या साल के कई महीने जल भरा रहता है। वेटलैंड जंतु ही नहीं बल्कि पौधों के लिए भी एक समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र है, जहां कई उपयोगी वनस्पतियां और औषधीय पौधे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। वेटलैंड मानव जीवन के प्रति जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने, दुर्लभ प्राणियों के आश्रय स्थल, मत्स्य पालन और खेती आदि में काफी महत्वपूर्ण है। इस मौके पर आज रायपुर में भी छत्तीसगढ़ राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि के ऊपर बनाई गई वृत्त चित्र का प्रदर्शन किया गया। साथ ही कार्यक्रम में पोस्टर और पुस्तक का विमोचन भी किया गया। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने दूरदर्शन समाचार को बताया कि राज्य सरकार वेटलैंड के विकास पर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ शासन का वन विभाग इस बारे में प्रयास करेगा कि रामसर स्थल घोषित करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और जो भी हमारे वेटलैंड हैं लगभग 35 जो भी वेटलैंड छत्तीसगढ़ में चिन्हित किए गए हैं तो उसको कॉपी ऑफ एंट्री बना के उसको चिन्हित करना, उनको एंट्री बनाना और उस दिशा में उसको डेवलप करने का प्रयास आगे चल के हम लोग करेंगे। वहीं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरुण पांडे ने बताया कि सर्वे के बाद वेटलैंड का चिन्हांकन कर लिया गया है। ये सभी जैव विविधता के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण है। का सर्वे अहमदाबाद की गवर्नमेंट एजेंसी ने किया है, सैटेलाइट सर्वे किया है। उसके हिसाब से लगभग 35,000 छोटे बड़े वेटलैंड हैं, जिसमें से 7,711 सवा 2 हेक्टेयर से ऊपर हैं। इसमें से जो बर्ड बायोडायवर्सिटी के एंगल से बहुत महत्वपूर्ण वेटलैंड है उनका चिन्हांकन हम लोगों ने किया है। वहाँ बर्ड सर्वे और उनका बाकी काम चल रहा है। समारोह को वन मंत्री सहित अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया।
भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि पार्टी से अल्पसंख्यक समुदाय को जोड़ा जा रहा है। उन्होंने आज रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 60 विधानसभा ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यकों का प्रतिशत बहुत ज्यादा है। इन विधानसभाओं में विशेष अभियान चलाकर प्रधानमंत्री की विचारधारा से प्रभावित लोगों को पार्टी से जोड़ा जाएगा। भाइयों से भी नीचे अल्पसंख्यक समाज और उसमें विशेष रूप से मुस्लिम समाज है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें अल्पसंख्यक समाज में जो पसमानदा समाज है, जो पिछड़ा है, जो गरीब है, जो पान ठेले वाला है, उनकी चिंता करनी, उनको जोड़ना है। जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, उनको जोड़ना है। देश भर में जो सूफी संत विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, उन तक हमें पहुंचना है। प्रधानमंत्री की जो ये चिंता है देश का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए भी अल्पसंख्यक मोर्चा ने संकल्प लिया है कि हम देश भर में प्रधानमंत्री जी के संदेश को लेकर जाएंगे और प्रधानमंत्री से हम लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। इसके लिए हमने एक योजना बनाई है कि हमने चिन्हित किया है, अपने काम की एक बाउंड्री फिक्स की है कि 60 ऐसे लोकसभा हैं जहां पर अल्पसंख्यक समाज 30% से लेकर 80% तक रहता है। उन 60 लोकसभाओं पर हम अभी जो शुरुआत कर रहे हैं, एक लोकसभा में 5000 ऐसे लोग हम जोड़ना चाहते हैं, जोड़ने जा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी से प्यार करते हैं। श्री सिद्दीकी ने कहा कि इस बार बजट में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 5200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो केंद्र सरकार की नेक नियति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, पीडीओ से। जालिम लोशन। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली जालिम रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी, जो पुराना वही बेहतर है। जालिम लोशन फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, पीडीओ से। जालिम लोशन। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है दूरदर्शन समाचार में। सुकमा जिले के ब्रिज्जी थाना क्षेत्र में 3 महिला सहित 10 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी और सीआरपीएफ सुनीत कुमार राय की अगुवाई में जिले में राज्य शासन की पुनर्वास नीति और जिला पुलिस के पुनर्नरकोम अभियान यानी नई सुबह नई शुरुआत अभियान चलाया जा रहा है। इसी तरह माओवाद प्रभावित केंद्रों में सुरक्षा कैंप लगाकर विकास कार्य किए जा रहे हैं। इन्हीं सबसे प्रभावित होकर माओवादी संगठन के सदस्यों ने पुलिस और सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सभी आत्मसमर्पित माओवादियों को राज्य शासन की पुनर्वास नीति के तहत सहायता राशि और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। कोरबा में आयोजित कोल इंडिया वॉलीबॉल प्रतियोगिता का खिताब एनसीएल सिंगरौली ने हासिल किया है। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला महानदी कोल फील्ड और नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड की टीम के बीच खेला गया, जिसमें नॉर्दर्न कोल फील्ड के खिलाड़ियों ने 3-1 से जीत हासिल की।
विजेता टीम के कप्तान पंकज कुमार ने बताया कि पिछले 7 साल से एनसीएल की टीम उप विजेता रही थी। इस वर्ष विजेता का खिताब जीतने में बड़ी सफलता मिली है। जो रांची में हुआ था, पिछले 6 साल से हम लोग खेल रहे हैं, रनर रह रहे हैं, इस साल फाइनल जीते हैं। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर एससीसीएल के कार्मिक निदेशक देबाशीष आचार्य ने विजेता टीमों को पुरस्कृत किया। इस प्रतियोगिता में कोल इंडिया की सहायक कंपनियों की 9 टीमों ने हिस्सा लिया था। कांकेर जिले से नक्सल प्रभावित क्षेत्र कुहचे ग्राम में सीमा सुरक्षा बल की 28वीं बटालियन ने सिविक एक्शन प्रोग्राम आयोजित किया। कार्यक्रम में लोगों को दैनिक उपयोग की सामग्री का वितरण किया गया। बटालियन के कमांडेंट अरविंद कुमार ने बताया कि सुरक्षा बल ग्रामीणों से बेहतर संबंध बनाने पर जोर देते हैं। इसी के तहत सुरक्षा के साथ ही विकास के कार्यों में भी अपना योगदान देते हैं। किया गया है, जिसके तहत अंटागार और उसके आसपास के जो ग्रामीण बंधु हैं उनके बीच हमने जो जरूरत की सामग्री है, जैसे कि साइकिल, पानी की टंकी, कंबल, मच्छरदानी, चप्पल, इस तरह की चीज़ों का वितरण किया है। इसी तरह का कार्यक्रम आज के दिन ही जो हमारी सभी सीओबीज हैं, जैसे मासपरास, गोंड मीनापाल, भैया सालवेहाट और पादर गांव में भी आयोजित किया गया। शिविर में आए ग्रामीणों ने बताया कि सुरक्षा बलों द्वारा रोजगार मूलक प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही उन्हें साइकिल भी दी गई है ताकि वे सरलता से अपना काम कर सकें। काम कर रही हूँ और सिलाई भी कर रही हूँ थोड़ा बहुत, इतना खास अच्छे से सिलाई नहीं हुआ है। और मेरे को साइकिल मिला है ताकि मैं मतलब कि बुला रहे हैं गांव में मतलब ब्यूटी पार्लर के लिए, तो पैदल जा रही हूँ, उसके लिए मेरे को सर लोग साइकिल की सुविधा करवाए हैं। एसएसबी के थ्रू मतलब मैं बेरोजगार था, उसके वजह से मतलब मेरे को कड़कनाथ का वो भी मतलब सीखने को मिला और उसको भी चालू करना चाहते हैं। अभी मतलब फार्म वगैरह बन गया है, अभी चूजा बस अभी फरवरी में देंगे तो चालू करेंगे। और मेरे पास साइकिल भी नहीं था आने जाने के लिए, जैसे सामान को लाने के लिए, तो इनकी जगह साइकिल मिला और उसकी जगह से मैं सामान वहाँ से लेके मैं अपना काम चालू कर सकता। गौरतलब है कि सीमा सुरक्षा बल की ये बटालियन यहां रावघाट रेल लाइन की सुरक्षा के लिए तैनात की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राजनांदगांव में किसान अन्नदाता सम्मेलन आयोजित। मुख्यमंत्री ने 24 करोड़ 31 लाख रुपए के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। दुनिया भर में मनाया जा रहा है आज वर्ल्ड वेटलैंड डे। प्रदेश में भी हो रहे हैं अनेक आयोजन। सुकमा के भेज्जी थाना क्षेत्र में 3 महिला सहित 10 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। और कोरबा में आयोजित कोल इंडिया वॉलीबॉल प्रतियोगिता का खिताब एनसीएल सिंगरौली को। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।